लाड़काना के चाणका मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता कुमारी की मौत का बायस एक ही शख्स। डीएनए रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नौशीन शाह और नम्रता चंदानी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं। डॉक्टर नौशीन और नम्रता कुमारी की मौत में भी मुमासलत, दोनों की लाशें दरवाजे तोड़कर निकाली गईं। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने का फैसला नौशीन शाह के नमूनों को मजीद जांच के लिए महफूज कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जो शवाहिद मेरे खिलाफ लाए गए हैं, ये मवाद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भिजवाया गया। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, लेकिन इनमें से कुछ निकला नहीं। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में जज के रूबरू गुफ्तगू। कहा, वहाँ गरीबुल वतनी में रहकर सोचा कि कुछ कमाऊं, मलिका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था। मैंने वहाँ रहकर असासा बनाया जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना होता। 2.25 साल तहकीकात जारी नहीं, हुकूमत मेरे अकाउंट मुंजमद कराती रही। करप्शन तो दूर की बात, मैंने गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। कब्र में भी चला जाऊं, हक़ाइक़ कभी भी नहीं बदलेंगे। खादिम आला कहते थे कि अगर एक थैले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब इनके 25,000 तनख्वाह के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वैसे पूछना है 4 अरब में कितने थैले होते हैं? असद उमर का सवाल। फवाद चौधरी का मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। ट्विटर पैगाम में कहा कि कौम को मुबारक हो, 18 फरवरी को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होगी। एक तवील तहकीकात के बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। वफाकी हुकूमत का केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला, तैयारी शुरू कर दी। हुकूमत के खिलाफ नए मुहाज की तैयारी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर आएंगे। शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के घर से ही पीडीएम के वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद और 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत होगी। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप की गैर रस्मी मुशावरत। तरीन ग्रुप का अपोजिशन के हतमी कार्ड सामने आने तक देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाने का फैसला। इलेक्शन में बैलेट बॉक्स उठाने के इल्जामात मामूली नहीं, इतनी खिलाफ वर्जी के एक वजीर बैलेट बॉक्स ही उठाकर ले जाए। जब इतनी संगीन खिलाफ वर्जी होगी तो फिर तो पूरी सियासी जमात जिम्मेदार होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत एक सिटिंग MPA को नाअहल किया। इनको इलेक्शन लड़ने दें, आप घबरा क्यों रहे हैं? अदालत ने उमर अमीन गंडापुर और शाह मोहम्मद नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। इस वक्त जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल का है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंशन की भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अभी भी ये 4% जो है, जो हम IMF से बाकी लोगों से ये पैसे लेते हैं, उसके मुकाबले में काफ़ी ठीक है। तो 4% भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। पिछले 2 साल पहले अगर 3.25 था, तो उससे अभी इस वक्त इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है दुनिया में काफ़ी चेंज हो चुकी है। सऊदी कर्ज का शरह सूद 4% होना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। जरूरत पड़ी तो इसमें भी तौसी कर लेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट में सऊदी कर्ज से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, सऊदी अरब ने कहा है कि हमने कहीं दिवालिया किया तो ये रकम वापस ले सकते हैं, हम दिवालिया ही नहीं करेंगे। रुपए पर प्रेशर था, अब 174 पर आ गया है। कोशिश कर रहे हैं अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। हालात मार्च तक ऐसे लग रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और खुद असेंबली ये डिज़ाल्व भी कर सकता है और इसी साल में इलेक्शन हो सकती हैं। सर, आपको लगता है कि जो 23 मार्च की परेड होगी उसमें इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे? हो सकता है कि शिरकत कोई और करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान ने रवां साल आम इंतखाबात का ख्वाब देख लिया। सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 महीने बहुत अहम हैं। इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान आएगा। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं। मंजूर वसान की 23 मार्च की परेड में इमरान खान की जगह किसी और की शिरकत की पेशगोई।
कहा इमरान खान से ऐसे फैसले करवाए जाएंगे जो मुस्तकबिल में इनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। हालात से लगता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। आए और जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर साफ दें। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को एक और चिट्ठी लिख दी। कहा 19 जनवरी को खत लिखा मगर आपने जवाब देने की जहमत नहीं की। बिलावल भुट्टो ना समझ हैं, इनके उस्ताद नालायक हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बिलावल समझ जाएंगे कि महज तनकीद से जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा। मैं बिल पेश कर रहा हूँ, अगर आपकी नीयत साफ है तो अपना वोट दीजिए और जनूबी पंजाब को हक दिलाइए। कोरोना वायरस ने मजीद 39 अफराद की जान ले ली। 3,498 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 6.02% रही। वायरस का शिकार 1,663 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 29,687 हो गई। 9 शहरों में केसेस मुस्बत आने की शरह 10% से जायद रही। गिलगित में सबसे ज्यादा 23% रिकॉर्ड। हुकूमत ने अवाम की जेबों से मजीद 292 अरब रुपए निकालने की प्लानिंग कर ली। 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। रवा माह बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट महंगा होगा। इजाफे से माली साल 2023 तक सार्फिन पर 85 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली टैरिफ में इजाफा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक अहम फैसले कर लिए। मास ट्रांजिट अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी बल्दियाती इदारों को मुंतकिल ना करने का फैसला। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी सूबाई कंट्रोल में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जायजे के लिए बनाई गई वज़रा कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर लीं। सिफारिशात वज़ीर आला सिंध और काबीना को पेश की जाएंगी। वज़रा कमेटी की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील ना करने की सिफारिश। साबिक़ हुक्मरानों ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सिर्फ नारों से बहलाया। समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालिफत करके अपोजिशन ने दोगलेपन का मुजाहरा किया। PTI हुकूमत ने इन्हें वोट का हक दिया है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में मुल्तान सुल्तान्स को हराना इम्पॉसिबल। सुल्तान्स ने लगातार 6ठा मैच जीत लिया। ज़ल्मी को 42 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। PSL में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। भारत में मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी का जोर है। कहाँ हैं वो तंजीमें जो हाथी की तन्हाई पर शोर करती हैं। सेनेट इजलास में कायदे अवाम शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। कहा भारत में बाहिजाब मुसलमान तालिबा के साथ जो इंतहा पसंदी हुई उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी जा रही है। इस्लामोफोबिया की लहर पूरी दुनिया में चल रही है। आज का दिन हमें कहता है कि हम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह के शुक्रगुजार हों जिन्होंने इस दिन को पहले ही भांप लिया था। डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे। 18 साल लड़की से शादी पर किसी ने मुबारकबाद दी तो किसी ने तनकीद के तीर चलाए। नई शादी पर दिलचस्प मीम्स की भरमार। आमिर लियाकत ने लिखा, मेरी तीसरी शादी क्या हुई, गोया ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई हो।